ना शहर में हुआ ना ही घर में हुआ, प्यार तो बस हुआ। तो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक बहुत ही मजेदार आपके हिंदी के काव्य खंड। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बबुआ गद्य तो सब कोई पढ़ा लेता है, लेकिन पद्य सबके बस की बात नहीं है। तो आज का क्लास जिससे छूटेगा उसका भाग क्रम फूटेगा। तो प्यारे बच्चों, काव्य खंड का 2 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तीसरा है घनानंद। तो घनानंद के पद जो है, इसमें आपके 2 पद हैं, जिसका नाम क्या क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग तो पहले से ही जानते हैं। जिसका नाम क्या क्या है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। क्या मजेदार चैप्टर है भाई। प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है बबुआ। और दूसरा पद क्या है, मो अंशुवानी ले बरसो। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ बबुआ लोग कि अगर मुझसे समझ में ना आया तो किसी से समझ में नहीं आने वाला है। एकदम लिख के ले लीजिएगा। मेरा नाम है राजू सर और आपका मैं भगा देता हूँ डर। तो ये जो 2 पद हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे घनानंद के कवि परिचय के बारे में। बबुआ कॉपी और कलम लेकर लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर देख के ले लीजिएगा, है ना। आज का जो चैप्टर है ना, दिल खुश हो जाएगा। याद तो याद है, आपकी आत्मा जो है ना, आपकी रूह को याद हो जाएगा। मरने के बाद भी नहीं भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसमें कवि परिचय से क्वेश्चन में बताऊंगा, पद का भावार्थ अर्थ भी दूंगा और क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। तो समझ लीजिए आज का चैप्टर आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो प्रेम के दीवाने आज ही के लोग नहीं होते हैं। कहा भी गया है, क्या कहा गया है, जब जब दुनिया दीवानों को दीवारों में चुनवाएगी। आगे का लाइन तो आप जानते ही होंगे। तो चलते हैं घनानंद के कवि परिचय के बारे में। सबसे पहले घनानंद का परिचय आपको मैं बता दे रहा हूँ। 7-8 पॉइंट 9 पॉइंट में लिखा हूँ और इसको नोटिस आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले इनका परिचय आप लोग जानिए। घनानंद ये रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। माने किस युग के कवि हैं, तो रीति काल के कवि है। किस काल के कवि है घनानंद, किस काल के कवि है, तो रीति काल के सबसे सिरमौर कवि है, श्रेष्ठ कवि है बबुआ लोग। अगला है कि इनका जन्म हुआ 1689 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था बताओ, 1689 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, 1739 ईस्वी में हुई थी। तो जन्म का डेट 1689 ईस्वी है और मृत्यु का डेट 1739 ईस्वी है। व्याख्या में बहुत मजा है, बहुत ही आनंद आ जाएगा। पूरा देख लेना यारो, मैं तो कहूँगा पूरा देख लेना। और एक बात और, रोज शाम को 7 बजे मैं लाइव आता हूँ। तो आप लोग मेरे अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल से जुड़ जाइएगा। तो मृत्यु हुई थी 1739 ईस्वी में। ये मुगल बादशाह, उस समय मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, उसी के दरबार में मीर मुंशी का काम करते थे। तो ये मुगल बादशाह, कौन से मुगल बादशाह के दरबार में काम करते थे होगा, तो उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। उसी के दरबार में किसका काम करते थे, मीर मुंशी यानी लेखाकार का काम करते थे। और इनको उसी दरबार में एक नर्तकी जो थी, डांसर है ना, इसका नाम क्या था, सुजान। नाम क्या था, नर्तकी का नाम क्या था होगा, नर्तकी का नाम क्या था, सुजान था। उससे प्रेम हो गया और प्रेम हो गया, लेकिन उसने धोखा दे दिया। मैंने ओ सनम तुझसे प्यार किया और तूने ओ सनम मुझे धोखा दिया। तो बेचारे को क्या मिल गया, धोखा मिल गया। तो जो डांसर थी, इसका नाम था सुजान, उसने दे दिया धोखा और विरक्ति हो गया। और विरक्ति हो गया यानी कि मतलब मन प्रेम से, दुनिया से विश्वास उठ गया, समाज से, परिवार से मन का मुंह खत्म हो गया। एक औरत, बाबू भैया, औरत का चक्कर बाबू भैया आप लोग जानते ही होंगे। वे चले गए वृंदावन और वहां वैष्णव हो गए, है ना, वैष्णव हो गए, विष्णु के भक्त हो गए और वहां काव्य रचना करने लगे, कविताएं लिखने लगे, है ना। औरतें क्या ना करा देती है, किसी को वीर बहादुर बना देती है, किसी को कायर बना देती है, किसी को भगोड़ा बना देती है।
किसी का राजे पाठ खत्म करवा देती है। तो यही सुजान ने, है ना, और वहां पर ही गाने लगे जाए चंदा ले आओ खबरिया। बेचारे इतना टेंशन में थे, बेवफाई इनके साथ हो गया था। तो नर्तकी यानी डांसर का नाम क्या था? सुजान था, उसी से प्रेम था, उसने दे दिया धोखा, बेचारे चले गए वृंदावन। अब आगे की घटना क्या हुई बेचारे का जीवन में? नादिर शाह के सैनिकों ने इन्हें पकड़ लिया। क्या बात, नादिर शाह के जो सैनिक थे ना, इनको पकड़ लिए और 3 बार बोले जोर जोर जोर, है ना। नादिर शाह का सैनिक, नादिर शाह एक विदेशी हमलावर था। तो जो उसके सैनिक थे कहाँ आ गए? तो वे दिल्ली पर हमला किए, दिल्ली को जीते और जीते जीते मथुरा वृंदावन भी चले गए। बेचारे वहीं पर थे और उनको जब पता चला कि बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था, तो उनको पता था कि भाई राजा के यहाँ काम करता था तो पैसा वाला होगा, सोना इसके पास होगा। तो 3 बार मांगे जोर जोर जोर, तब यानी कि सोना सोना सोना। अब घनानंद ने सैनिकों को 3 मुट्ठी धूल उठा के दे दिया, धूल समझे, धूल हुआ उठा के कह रहे हैं रोज रोज रोज, यानी सोना नहीं देंगे, धूल ले लो तुमको धूल देंगे, है ना। और इस तरह से उनको दे दिए, है ना। बबुआ लोग क्रोधित होकर, जो सैनिक लोग थे क्रोधित हो गए, खिसिया गया सब। जो सैनिक था सब गुस्सा में आ गया कि ससुरा से हम मांग रहे हैं सोना, ही दे रहा है धूल। तो बस उनको वहीं पर गर्दन उड़ा दिया, वध कर दिया। इस तरह से इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इतना तक समझ में आया? भूलिएगा नहीं ना जी, आगे और बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, कभी नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि और मुझे आता हो या ना आता हो, समझाना बहुत बढ़िया से आता है, चाहे आप किसी तरह समझे। घनानंद को क्या कहा जाता है? घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है। अब सवाल है परीक्षा में कि घनानंद को क्या कहा जाता है? तो घनानंद को क्या कहा जाता है? प्रेम का पीर। घनानंद को क्या कहा जाता है? प्रेम का पीर कहा जाता है। और वे ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। तो इनकी जो भी काव्य होंगे, जो इनका पद भाग होगा, जो रचना होगा, वो किस भाषा में होगा? ब्रज भाषा में होगा। आज जैसे हिंदू में साधु लोग होते हैं, उस तरह मुस्लिम धर्म में पीर होते हैं, मौलवी लोग होते हैं, पीर लोग होते हैं, है ना। तो घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है, प्रेम का पुजारी, एक तरह से इसका अर्थ हिंदी में हुआ प्रेम का पुजारी, है ना। तो घनानंद के प्रमुख ग्रंथ 3 हैं। आप लोग देखिएगा, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कितने हैं? 3 हैं। एक है सुजान सागर, एक है, देखो, प्यार तो ये किए, प्रेम ये किए कि अपनी प्रेमिका के नाम पर ग्रंथ लिख दिए। आज के लोगों के बस का बात नहीं है। सुजान सागर, विरह लीला, जो गम इनको मिला, जो विरह में आ गए, धोखा मिला, उसके लिए किताब लिखी, इसका नाम है विरह लीला। और एक लिखे रसकेली बल्ली। तो 3 किताब है, सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। ये तीनों किताब किसका है? घनानंद का है। और ये जो कविता है उसका लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ, उसको लिख भी दिया हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे, आपके बुक में होगा, आप अपना किताब भी निकाल सकते हो यारो, किताब निकाल के देख सकते हो। क्या लिखते हैं? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, सुर चाहिए, कविता को समझने के लिए सुर चाहिए। जिसके पास सुर ही नहीं रहेगा उसे कविता आएगी नहीं, रट्टा मार के रह जाइएगा, कभी आपसे आने वाला नहीं है। कहते हैं अति सुधो स्नेह, मेरे साथ दोहराइए आप लोग भी। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ, नेकुशयान बाक नहीं तहाँ, साची चले तजी आपन पौ जहाँ, साची चले तजी आपन पौ झुझू, कै कपटी जे निशाक नहीं घने, आनंद प्यारे सुजान सुनो घने, आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ, एक ते दूसरो आके नहीं तुम, कौन दो पाटी पढ़ी हो कहो तुम, कौन दो पाटी पढ़े हो कहो मन,
लेहूं पे देहूं छटा के नहीं अति सुध स्नेह को मार दे है। प्यारे बच्चों, अर्थ समझिए क्या कह रहे हैं। पहला लाइन है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सियाना को बांक नहीं। मतलब क्या हुआ, अर्थ इसका हुआ कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा है। जो प्रेम का मार्ग है ना, बहुत ही सीधा है, जहाँ तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं चलता है। प्रेम का मार्ग कैसा है, टेढ़ा है कि सीधा है? तो प्रेम का मार्ग तो अत्यंत सीधा है, सच्चे लोग यहाँ चल सकते हैं। जो प्रेम का मार्ग है बहुत ही सीधा है, यहाँ चतुराई काम नहीं करती है, धोखेबाजी काम नहीं आता है। अगर आप सोचिएगा किसी का फायदा उठाने के लिए, तो आप सच्चा प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम से किसी का फायदा, प्रेम के कारण किसी का फायदा नहीं उठाया जाता है। प्रेम का सही अर्थ में मतलब होता है त्याग। प्रेम आजकल जो करता है लोग, प्रेम नहीं है, वो वासना है बबुआ। प्रेम कौन किए थे? कृष्ण राधा से प्रेम किए थे, है ना। प्रेम था, सच्चा प्रेम था, है ना। भले उनका प्रेम जो है उस तरह का प्रेम, वो त्याग किए, दोनों व्यक्ति क्या किए? त्याग किए। तो प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा है, जहाँ तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं चलता है। अर्थात चतुर इस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। जो ज्यादा होशियार होता है प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकता है। संपूर्ण निछावर करने वाले लोग ही प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। तो प्रेम के मार्ग पर कैसे लोग चल सकते हैं? जो सच्चे होंगे। तो प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा है, वहाँ थोड़ा सा भी चतुराई काम नहीं करता है, और टेढ़ापन तो बिल्कुल नहीं चलता है, घमंड बिल्कुल नहीं चलता है। चतुर इस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। दूसरा क्या है? ताहा साचे चले तजी आपन पर, झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। प्रेम के मार्ग पर केवल सच्चे लोग ही चल सकते हैं, है ना। जिन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया हो, जो घमंड अभिमान से चूर लोग रहते हैं, जिन्होंने अपना घमंड को त्याग कर दिया, वही लोग प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। जिन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया हो, घमंड छोड़ दिया हो। कपटी और दुष्ट इस मार्ग पर चलने से झिझकते हैं। जो कपटी और दुष्ट होते हैं प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वे शंका से मुक्त नहीं होते हैं। हरदम उनको शक रहता है। आप लोग देखते नहीं है जी, प्रेम में शक नहीं चलता है। जो प्रेम होता है उसमें शक नहीं चलता है। तो जो लोग कपटी लोग होते हैं प्रेम के मार्ग पर बिल्कुल ही नहीं चल सकते हैं। जो शंका मन में रखे होंगे, उनको अपने प्रेम पर, अपने प्रेमिका या प्रेमी पर विश्वास नहीं है, वैसे लोग कभी प्रेम नहीं कर सकते हैं। जीवन भर धोखा से ही घिरते रहेंगे, धोखा देंगे और धोखा खाएंगे। तो प्रेम के मार्ग पर केवल सच्चे लोग चल सकते हैं। 3 नंबर में कहते हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान से कहते हैं। घनानंद की प्रेमिका जिन्होंने धोखा दिया था, बेवफाई कर दिया था, उसका नाम क्या था? सुजान था। उससे कहते हैं कि प्रेम की एक ही पहचान है कि वह सच्चा होता है। कवि क्या कहता है कि प्रेम का एक ही पहचान है कि वह सच्चा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रेम का दूसरा पहचान नहीं होता है। प्रेम में केवल एक ही पहचान होना चाहिए कि वह सच्चा होना चाहिए, दूसरा कोई पहचान नहीं है। समझ में आया बबुआ? प्रेम क्या है? सच्चा ही होना चाहिए। आप लोग लकड़हारा का कहानी तो सुने होंगे। कैसा लकड़हारा था भाई? गरीब लकड़हारा था, लकड़ी बेच के जंगल में अपना परिवार का पेट पालता था। एक बार उसकी जो कुल्हाड़ी थी पानी में गिर गई, तो वो रोने लगा। तो एक देव कन्या प्रकट हुई, बोले कि क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, अब वो पानी से नहीं निकलेगा तो मेरा भोजन, मेरा परिवार का खर्च कैसे चलेगा? तो वह देव कन्या नीचे डुबकी लगाई और एक सोना का कुल्हाड़ी पहले लेके आई। तो उसने कहा कि ना, ये तो सोना का है, मेरा तो लोहे का था, ये नहीं है। दूसरा बार गई, डुबकी लगाई, तो फिर चांदी का कुल्हाड़ी लेके आई। उसने कहा यही नहीं है। तो तीसरा बार में लोहा का कुल्हाड़ी लेके आई। तो उसने कहा यही मेरा कुल्हाड़ी है। तो उसकी सच्चाई से वह देव कन्या बहुत खुश हुई और उसको उपहार में, गिफ्ट में सोना और चांदी के साथ साथ लोहा की कुल्हाड़ी, तीनों कुल्हाड़ी दे दी, उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर। तो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि वो जो लकड़हारा था चूतिया था? जी नहीं, लकड़हारा बहुत बुद्धिमान था। वह जानता था कि चाहे कन्या हो चाहे देव कन्या हो, ईमानदारी
सबसे अच्छी बात है प्रभावित करने का, इम्प्रेस करने का। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो प्रेम का सबसे बड़ा पहचान है कि उसमें सच्चाई यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी बबुआ होना ही चाहिए, है ना। जबरदस्त समझ में आ रहा है ना? कमेंट कीजिएगा बबुआ लोग, अथवा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों में। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो, मन लेहू पे देहू छटा के नहीं। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ ली हो ए सुजान? तुम कौन किताब में पढ़ के आई हो कि तुम मन तो ले लेती हो? मन का मतलब पुराने समय में एक होता है 40 किलो के एक मन कहते थे, है ना। पहले के जो है हम लोग अब क्विंटल में जो है नापते जोखते हैं, लेकिन पहले सेर, आ सेर, 2 सेर, 5 सेर, सेर माने आधा किलो होता था। मन का मतलब 40 किलो, यानी कि तुम मुझसे मन तो ले लेती हो, अर्थात ढेर सारा प्रेम मैं तुमको करता हूँ, तो बदले में तुमको भी तो कुछ प्रेम करना चाहिए, लेकिन बदले में तुम थोड़ा सा भी प्रेम यानी छटाक भर भी प्रेम नहीं करती हो। यानी मन ले हूँ, खूब ज्यादा प्रेम तो तुम ले लेती हो, लेकिन बदले में छटाक भर भी वापस नहीं करती हो। प्रेम तो बराबरी का होता है, दोनों पक्षों में बराबर ही इच्छा होनी चाहिए। तो मैं तुमको इतना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा कोई वैल्यू नहीं। हो सकता है तुम मेरी संपत्ति के लिए मेरे पीछे पड़ी हो, है ना जी। लड़की का चक्कर बाबू भैया, बस ट्रेनर लड़की, पैसा रहता है तो कभी आपके पास रहेगा, ऐसा किसी फिल्म का डायलॉग था। लेकिन ये कह रहे हैं उस जमाने में, सोचिए किस जमाने का बात कर रहे हैं कि तुम हमसे बहुत सारा प्रेम तो ले लेती हो, लेकिन बदले में छटाक भर भी प्रेम नहीं करती हो। तो पहला पद था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अति सुदो स्नेह को मारक है। 4 लाइन है, इस चारों लाइन का मैं व्याख्या कर दिया। अब दूसरा है, इसका नाम क्या है? मो अंशुवानी ले बरसो। तो ये गीत कुछ ऐसे है, जाए चंदा ले आओ खबरिया, सुने होंगे। कैसन बारी मोर जान हो, ये उसी तरह प्रकार का गीत है। ये जिस तरह कवि का भाव एक ही है। पर काजहि देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारथ है दर्शो, निधि निर्सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो, घन आनंद जीवन दायक हाँ कछु, मेरी पीर ये परसो, कब हुआ विसासी सुजान के आंगन, मो अंशुवानी ले बरसो। तो प्यारे बबुआ लोग, इसका भी मैं व्याख्या में कर दे रहा हूँ। मैं तो कहूँगा जो ऑफलाइन पढ़ता है इसको नहीं ये देखिए तो ठीक रहेगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी, है ना। नहीं तो गांव तुम्हारे परिवार वाले सुनेंगे तो कहेंगे कि सर आप टीचर होके ये क्या है, कैसा गीत गा रहे हैं बबुआ। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, उसी में ढल जाता हूँ। तभी जिस तरह का अभी कोई जोशीला कोई गीत आ जाएगा, इंद्र जी में जम पर बड़ा जो अम्ब पर, ऐसे जोश खून भरने वाला, खून में आग लगाने वाला कविता आएगा, तब इस तरह से वीरों का भाषा बोलूंगा। ये रीतिकाल के कवि है, प्रेम की भाषा वाला कविता है, तो मैं उसी पर मैं ढल गया हूँ। तो आप लोग मुझे गलत बिल्कुल मत समझिएगा। आपको समझाने के लिए मुझे जो भी उदाहरण देना पड़े, अगर थोड़ा सा डर के पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि ऑफलाइन वाले अगर अगल बगल के लोग होते हैं, हम जानते पहचानते हैं, तो उनको लगता है कि टीचर को सभ्य होना चाहिए। भाई सभ्य में हूँ, बस मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाए, आपको आसानी से समझ पाए। इसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। तो पर काजहि देह को धारी फिरो, परजने जथारथ है दर्शो। पहला लाइन है बबुआ लोग, इसका मतलब हुआ हे बादल। परजने का मतलब बादल, परजने का मतलब क्या होता है? बादल।
तुमने भी दूसरे के उपकार और भलाई के लिए यह शरीर धारण किया है। तो बादल अपना शरीर किसके लिए धारण करता है? तो दूसरे किसी के भलाई और उपकार के लिए। बादल से वर्षा होती है, उससे क्या होता है? जल ही जीवन है बबुआ, सुना, हरियाली आती है ना, हरियाली आती है, पेड़ पौधे जो है में हरियाली आती है, अनाज जो है का उत्पादन हो पाता है, किसके? जस्ट बिकॉज ऑफ बादल, पर्जन्य, बादल के कारण ही यह सब हो पाता है। तो इसके लिए वृक्ष कबहू ना फल भखे, वृक्ष अपना फल थोड़े खाता है, दूसरों के लिए ही फल उगाता है, वो भी दूसरों की भलाई के लिए। उस तरह बादल भी दूसरों की भलाई के लिए अपना शरीर को धारण करता है ना। यह शरीर धारण किया और अपने नाम के अनुसार, पर उसका जो नाम है यथार्थ स्वरूप को भी प्रकट किया है। यथार्थ का मतलब, ये ब्रज भाषा की कविता है, तो ब्रज भाषा में जहाँ यह होता है वहां लोग ज बोलते हैं। समझ में आया? युगल को जुगल बोलेंगे, आया समझ में? तो यथार्थ का मतलब यथार्थ, यानी कि अपने नाम के अनुसार अपने स्वरूप को भी प्रकट करता है। कौन? बादल। बादल दूसरों की भलाई के लिए ही अपने शरीर को धारण किए हैं, है ना। दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर का धारण करता है, दूसरों पर उपकार करता है। भाई बादल के पानी से ही हमारा जो है धारा वसुंधरा बन पाई है, हरियाली चारों ओर छाई है। बादल बरसे ही नहीं तो क्या होगा, समझ लीजिए, तो सब खत्म हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। तो बादल दूसरे की भलाई के लिए ही अपने शरीर को धारण करता है और अपने नाम के अनुसार ही अपने स्वरूप को प्रकट करता है। बादल का बड़ाई कर रहा है कौन? प्रशंसा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? घनानंद। अब क्यों कर रहे हैं बाद में समझ में आएगा। आगे कहते हैं कि निधि निर्सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो। हे बादल, हे बादल, तुम समुद्र के खारे जल को भी वर्षा से अमृत के समान बना देते हो। क्या कहते हैं कि निधि नीर सुधा। निधि नीर का मतलब, निधि का मतलब विशाल, नीर का मतलब पानी। तो पानी विशाल मात्रा में कहाँ होता है? महासागर में। महासागर का पानी होता है खारा, लेकिन बादल जो है, आप लोग तो वाष्पीकरण पढ़े होंगे, गर्मी के कारण समुद्र का जल जो है उसका वाष्पीकरण होता है। तो खारा जल का वाष्पीकरण होता है तो बादल बनता है। लेकिन वह पानी कैसा होता है? अमृत जैसा होता है। समुद्र के पानी से ना कपड़ा धो सकते हो, ना पी सकते हो, ना सिंचाई कर सकते हो, किसी काम का नहीं है, यूजलेस है। लेकिन बादल ही उसको क्या कर देता है? खारा जल से अमृत के समान जल में बदल देता है ना। और जल ही जीवन है, इसलिए तुम अपने ही व्यवहार से हर प्रकार के सजनता, सजनता का मतलब भलाई और उदारता को प्रकट करते हो। तो ये बादल की प्रशंसा कर रहे हैं, पहला लाइन और दूसरा लाइन में, ठीक है। पहला लाइन और दूसरा लाइन में क्या कर रहे हैं कि हे बादल, तुम दूसरों को भलाई के लिए अपना शरीर को धारण किए हुए हो, तुम सबकी भलाई करते हो और तुम समुद्र के खारे जल को भी अपनी वर्षा के अमृत जल के समान बना देते हो। जल ही जीवन है, इसलिए तुम अपने व्यवहार से हर प्रकार की सजनता, भलाई ही करते हो दूसरों का, ठीक है। क्या बताएं यार, अब की बादल ने मेरा भलाई नहीं किया, अब तक आनंद लिख दिए हैं। बादल पर मुझको बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा फसल चौपट हो गया, इतना ज्यादा पानी पड़ा है। आनंद जीवन दायक हो कछु, मेरी पीर यो सब परसो। तीसरा लाइन में क्या कहते हैं कि हे बादल, तुम तो आनंद के सागर हो, घन आनंद हो, यानी कि बहुत आनंद के सागर हो, जीवन देने वाले हो, इसलिए मेरी भी कुछ पीड़ा को समझो, मेरे दुख को समझो, क्योंकि तुम सबकी पीड़ा को समझते हो, सबके दुख को समझते हो, है ना। आगे कहते हैं कबहू विशासी सुजान के आंगन, मुँह अंशुवानी ही ले बरसो। क्या कहते हैं कि हे बादल, हे बादल, हे बादल, कभी उस सुजान के आंगन तक जाओ जिसने मुझसे विश्वासघात किया था। मेरे इन आंसुओं को, जो मैं रो रहा हूँ, मेरे इन आंसुओं को वहां लेकर आओ। कहाँ? सुजान के आंगन में लेकर जाओ, ताकि वह पीड़ा को देख सके, समझ सके, उसके विश्वासघात ने मुझे कितना दुख पहुंचा दिया है। तो मैं शुरू में ही गीत गाया हूँ, जाए चंदा, यानी चंदा को भेज रहे हैं खबर लेने के लिए, यहाँ बादल को भेज रहे हैं। बादल से कहते हैं हे बादल, तुम तो सबका भलाई करते हो, है ना, भलाई के लिए ही शरीर को धारण किए हो, है ना, तुम जीवन दायक हो, तुम समुद्र के जल को भी अमृत बना देते हो, सबका दुख जानते हो। तो मैं कितना गम में हूँ, कितना दुख में हूँ, जो मैं रोज रोता हूँ, है ना। किसके कारण रोता हूँ? तो सुजान जो थी उसके विश्वासघात के कारण मैं रोज रो रहा हूँ। तो मेरे आंसू को कहाँ लेके बरसाओ? मेरे आंसू को लेकर जाओ और सुजान के आंगन में बरसाओ। यही बात है। अब की बार सावन में तो अर्ज किया है, बोलिएगा एक साथ,
अब की बार सावन में शरारत हमारे साथ हुई, मेरे घर को छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। तो ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रोज शाम को 7 बजे लाइव आता हूँ बबुआ लोग। तो ये जो था दोनों पद जो था उसका मैं व्याख्या कर दिया घनानंद का। अब क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इतना समझ में आ गया तो इसको बनाने में कोई टेंशन आपको नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? परहित के लिए देह कौन धारण करता है, यही क्वेश्चन है। तब वो परहित के लिए देह कौन धारण करता है? बादल धारण करता है। कवि घनानंद के अनुसार बादल दूसरों की भलाई और उपकार के लिए ही शरीर धारण करता है। वह समुद्र के खारे जल को अपनी वर्षा से अमृत के समान बनाता है और सभी प्राणियों को जीवन प्रदान करता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना भाइयों, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो, है ना? ऐसे भी मैं समझा दिया हूँ तो तुम खुदे से लिख लोगे, इतना आसान भाषा में समझाया हूँ। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि घनानंद का अभिप्राय है कि कुछ लोग प्रेम तो बहुत लेते हैं परंतु बदले में तनिक भी प्रेम नहीं देते हैं। अरे भाई, टू गेट समथिंग टू लूज समथिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, लेकिन आप खाली लीजिएगा दीजिएगा नहीं तो प्रॉब्लम न हो जाएगा जी। तो वे केवल अपने लाभ के लिए प्रेम का दिखावा करते हैं। ऐसे लोग सच्चे प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि सच्चा प्रेम निस्वार्थ, निष्कपट और त्यागमय होता है। प्रेम में निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, कपट नहीं होनी चाहिए, त्याग हो जानी चाहिए, ठीक है? अब 3 नंबर है, द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? लो ना, द्वितीय छंद में कवि घनानंद ने बादल को संबोधित किया है कि कवि बादल से क्या कहता है कि हे बादल, तुम दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करते हो, सबकी पीड़ा को समझते हो, इसलिए मेरे आंसुओं को लेकर उस सुजान के आंगन में बरसाओ जिसने मुझसे विश्वासघात किया था, ताकि वह मेरी पीड़ा को समझ सके। इस प्रकार कवि ने बादल को अपनी विरह व्यथा को संदेशवाहक बनाया है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? परहित के लिए यानी दूसरा के भलाई के लिए कौन अपनी देह धारण करता है, शरीर कौन धारण करता है? ये आप लोगों को नहीं पता है जी। तो बादल दूसरों की भलाई के लिए बादल शरीर धारण करता है। कवि कहता है बादल सबकी भलाई के लिए जन्म लेता है, संसार में जीवन का दान करता है। 5 नंबर लास्ट है कि भाई कवि अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहता है? क्या जी नहीं आएगा क्या हो? कवि अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहता है? तो कवि अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहता है? सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहता है। कहाँ पर? सुजान के आंगन तक। वह बादल से कहता है कि हे बादल, मेरे आंसू को सुजान के आंगन में बरसा दो जिसने मुझसे विश्वासघात किया था। कवि चाहता है कि उसके आंसू को देखकर सुजान उसकी विरह पीड़ा और प्रेम की गहराई को समझ सके। तो बाबू लोग यही बढ़िया से आप इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हो, कभी परिचय याद हो गया होगा। अब इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो उससे छूटने वाला नहीं है, लिख के ले दो। तो अगर चैनल पर नए हो, नया देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। और नया हो, नहीं जानते हो तो शाम के 7 बजे रोज आओ लाइव क्लास में। आपका हल्दी लगा के चंदन होगा और लाइव क्लास में हार्दिक अभिनंदन होगा।